फील्ड मार्शल और सदर ट्रंप में जो मुलाकात हुई है उसके चंद नुकात जो हैं वो मेरे पास आए हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। दूसरा मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि कैनेडियन खुफिया एजेंसी ने भारत के हवाले से क्या रिपोर्ट दी है। तीसरा मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा नरेंद्र मोदी और सदर ट्रंप के इख्तलाफात शिद्दत क्यों इख्तियार कर गए हैं। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा और बर वक्त आपके पास अपडेट्स आती रहेंगी। तो शुरू करते हैं। सदर ट्रंप और मोदी के ताल्लुकात कशीदा क्यों हो रहे हैं या आपस में इख्तलाफात शिद्दत क्यों इख्तियार कर गए हैं। सदर ट्रंप ने बारहा अपनी स्टेटमेंट्स में ये कहा है कि नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान में सीज़ फायर मैंने करवाया है क्योंकि मैं जंग बंदी चाहता हूं और जंगों के ख़िलाफ़ हूं और अमन चाहता हूं दुनिया में। नरेंद्र मोदी शिकस्त के बाद अपने इंतखाबी जलसों में ये बयान देते नज़र आ रहे हैं कि सदर ट्रंप ने मुझे कहा था कि मैं नोबल इनाम हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए आप जंग बंदी कर दें, तो मैंने इस वजह से जंग बंदी की। उसके बाद सदर ट्रंप जो हैं, मैंने उनके कहने पे जंग बंदी नहीं की, मैं अपनी एक नई हिकमत अमली तैयार कर रहा हूँ। ये नरेंद्र मोदी सरेआम इंतखाबी जलसों में कहते फिर रहे हैं। उसके बाद सदर ट्रंप जो हैं वो उसके बयान के बाद दोबारा ये बयान देते हैं। वो ये कहते हैं कि मैंने जंग बंदी करवाई, मैंने सीज़ फायर करवाया और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करके करवाया। आपको मैंने अपने एक व्लॉग में बताया था कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो सीज़ फायर के लिए नहीं मान रहे थे। हमारी हुकूमत जो है उन्होंने उनको कन्विंस किया कि हमें सीज़ फायर, हमने उन्हें शिकस्त दे दी है, हमने उनसे बदला ले लिया, हमें सीज़ फायर कर लेना चाहिए। तो उन्होंने दिल पे पत्थर रख के तो सीज़ फायर कर लिया। ये जो मुलाकात है सदर ट्रंप से, ये भी उसी सीज़ फायर पर नाम मानने का पेश ख़ैमा है जो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि ये वाइट हाउस में जो मुलाकात हुई है। इसके अलावा कैनेडियन खुफिया एजेंसी है CSIS, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, ये इन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें इन्होंने भारत और भारत की एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी राह पर इल्ज़ाम या उनके बारे में इंकशाफ किया है कि वो दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं और दुनिया में वो कत्लो गारत को आम किए हुए हैं। ये रिपोर्ट जो है अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश हो चुकी है और सेंटकॉम के जर्नल जो हैं, अमेरिकन जर्नल जो हैं, सेंटकॉम के जर्नल का मतलब ये होता है कि मतलब आर्मी के मतलब सबसे बड़े जो बॉस हैं, उनकी एस्टैब्लिशमेंट के सबसे बड़े बॉस हैं, वो सेंटकॉम के जर्नल होते हैं, चेयरमैन होते हैं। उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुर्तकिब मुल्क है और दहशतगर्दी पाकिस्तान में पंजे गाड़े हुए है और इसका ज़िम्मेदार भारत है। ये बड़ी मतलब यूनिक स्टेटमेंट है अमेरिका की तरफ से। अच्छा, अब मैं ये बताता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर जब वाइट हाउस गए, 1 बजे का टाइम था लंच का। इस पे मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि जब आप किसी भी डिग्निटी को मिलने जाएं जो पाकिस्तान की हो, मतलब कोई छोटा मोटा वज़ीर हो, कोई मशीर हो, कोई सेक्रेटरी हो, कोई DIG IG हो, तो आपकी उनसे मुलाकात शेड्यूल होती है। आप उनसे पूछते हैं कि मैं कितने बजे आऊँगा, वो कहते हैं जी हाँ इतने बजे हम मिलेंगे आधे घंटे के लिए। ये मुलाकात शेड्यूल हो जाती है, उनके स्केड्यूल में लिखा जाता है, जिस तरह वाइट हाउस के स्केड्यूल में हमारे फील्ड मार्शल के हवाले से लिखा गया। तो उसके बाद उन्होंने ये किया, आप उधर जाते हैं, जब आधा घंटा गुजर जाता है तो उनका PS आके खड़ा हो जाता है और वो साहब से कहता है कि साहब आपकी फ़लाँ जगह मीटिंग है या फ़लाँ जगह वो आ गए हैं, आप क्या करूँ। तो साहब फिर कहते हैं कि आप उन्हें बिठाएं, बस मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जो मेहमान है, मेज़बान उसे खुद नहीं कहना चाह रहा, पर मेहमान को ये बावर करवाया जा रहा है कि अब आप उठ के तशरीफ़ ले जाएं, मेरा टाइम ख़त्म हो गया, मेरा स्केड्यूल आगे बिज़ी है। अब ये मैं बात कर रहा हूँ आम नत्थू फत्तू ऐरे गैरे ये जो वज़ीर मशीर और ये छोटे मोटे लोग। आप अमेरिकन प्रेसिडेंट सदर ट्रंप की बात करते हैं जो दुनिया की मतलब सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी पोस्ट है दुनिया में, वो है सदर ट्रंप। सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने 1 बजे से लेके 2 बजे तक एक स्केजुअल मुलाकात रखी थी लंच पे फील्ड मार्शल के साथ। फील्ड मार्शल के साथ DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक थे और हमेशा की तरह फेवरेट मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला थे।
ये 3 लोग थे उस मुलाकात में। ये मुलाकात 1 घंटा जारी रहनी थी। वाइट हाउस की वेबसाइट पे अगर आप देखें तो आपको स्केजुअल और टाइम ड्यूरेशन जो है वो वाज़ह पता चल जाएगा। ये 1 घंटा जारी रहनी थी। ये मुलाकात 2 घंटे पे मुहित, यानी कि 1 घंटा ऊपर चली गई। ये अब आप ज़हन में रखें, मेरी तरह के या मतलब आम लोगों की तरह का आप सदर ट्रंप को ना समझें। आप ये समझें कि अगर ये शेड्यूल मुलाकात जो है, इसका मतलब उनका अगला स्केजुअल भी मुतासर हुआ होगा, ठीक है ना। तो कितनी ज़रूरी और कितनी अहम बातें हो रही होंगी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मुलाकात में मेरी इत्तलात के मुताबिक पता ये चला कि इस मुलाकात पे एक तो सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया और उन्हें ये बताया कि आपने इंडिया पे जो हमला किया और उन पे जो आपने सारा वो मतलब हमारी अमेरिकन्स की बात मानी और आपने सीज़ फायर किया और बड़ी जुर्रतमंदी से उन्होंने उनके किरदार को, उनके प्रोफेशनलिज्म को बहुत सराहा और तारीफ़ की। और फिर उन्हीं की वजह से, फील्ड मार्शल की वजह से ट्रंप इस बात में मजबूर हो गए कि वो आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तानी पीपल्स कहने पर मजबूर हो गए। तो दूसरी बात ये कि जनरल आसिम मुनीर ने अपना बड़ा दिलेराना मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा कि इसराइल का ईरान पे हमला जो है उस पे हम काफ़ी मतलब संजीदा समझते हैं इस बात को, इसराइल को हमला ईरान पे नहीं करना चाहिए था। ये ट्रंप के सामने बैठ के कहना भी एक बहुत बड़ी जुर्रत का मुजाहरा है। अब ट्रंप ने जो ऑफ़र की है पाकिस्तान को, ये आप सुन रहे होंगे यूट्यूब पे माइंस एंड मिनरल्स की बात हो रही हैं कि वो इसकी यूक्रेन के साथ करना चाहता था, तो ये इधर की बात हो रही है। ये तो हुई होगी, ये रूटीन की बात है। जो एशियन ओशन है उसकी पूरी मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त अमेरिकन्स के ज़रिए इंडिया के पास है। इंडियंस जो हैं वो पूरे समुंदर की सिक्योरिटी के ज़िम्मेदारान हैं और वही इसकी सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने की ज़िम्मेदार हैं। इसके लिए उन्हें लाखों करोड़ों डॉलर जो है वो दिए जाते हैं और ख़ित्ते में या एशिया में या मशरिक़ वुस्ता में एक थानेदार का किरदार भी उनका समझा जाता है। तो ये किरदार उनसे लेकर पाकिस्तान की नेवी को देने के बारे में ट्रंप ने मशावरत की है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कि अगर ये इंडिया से लेकर पाकिस्तान को दे दिया जाए तो पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारी बाखूबी निभा सकेगा। फील्ड मार्शल ने और DGISI ने इस पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी है सदर ट्रंप को कि वो ये ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं और अगर आइंदा चंद दिनों में ये हो जाएगा और जब ये हो जाएगा तो आपको मेरा ये व्लॉग याद रहना चाहिए और इसमें करोड़ों डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान का इमेज जो है वो बहुत ऊपर चला जाएगा, ख़ास तौर पे सफारती तौर पे और ख़ास तौर पे एक बड़े ममालिक की फ़हरिस्त में पाकिस्तान आके खड़ा हो जाएगा। और इंडिया में सोग इसलिए पड़ा हुआ है कि उनसे ये सिक्योरिटी और ये सारा कुछ जो है वो भी लेके पाकिस्तान को दिए जाने के बाज़िया इम्कानात हैं। मोदी भी इसलिए ट्रंप के ख़िलाफ़ बयानात दे रहा है कि वो ये सोच रहा है कि सदर ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तानियों की तरफ अपनी प्यार का हाथ बढ़ा रहे हैं और इंडिया से अपना हाथ खींच रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सबको बहुत मुबारकबाद। बराए मेहरबानी मैं मज़ीद आपको अपडेट्स देता रहूँगा। आप मेरा चैनल देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।